के लड़ैया पीता आज पटतई नयनमा में किया के लड़ैया पीता आज पटतई नयनमा में असा चाहिल हाल पीता सुनाइए। सुनो बेटे, बेटा तो सुनल हमर पिताजी जोगा भोगा हो रंगवाज। अरे ब्याहन जोगर बेटा तोरा बहिनी सोना मारे हो गए। अरे ब्याहन जोगर बेटा तोरा बहिनी सोना मारे हो गई। अरे कोई तबा किलावा से बेटा साजी के तई हो बरियात। आहो कोई तबा किलावा से बेटा साजी तो हो बरियात। ब्याहन जोगा क्या ब्याहन जोग बहन तेरा सोनमानी मसला हो गई है। किसी किला से बारात आएगा तो बेटे लड़ाई में विवाह में लड़ाई फटेगा।
सुन लीजिए तेरी पिताजी। बहन का शादी ऐसे नहीं होगा। तो अरे तेरे बहन का शादी कोई वीर योद्धा के साथ होगा, जो कोई हम लोग से लड़ाई में जीतेगा उसी के साथ होगा। सुन लीजिए पिताजी। क्या? पिताजी खुशिये के बतिया रहलई, आज नैना गढ़वा में जीना। बेटा छोड़ा। आ पिताजी खुशिये के बतिया रहलई, नैना गढ़वा। पिताजी खुशिये के बात रहलई, नैना गढ़वा में जीना। पिताजी खुशिये के बात रहलई, पिताजी खूनवा के धारा चलतै ना ए नरवा में जीना। पिताजी खूनवा के धारा चलतै ए नरवा में जीना। पिताजी कारवाई लड़ैया नैना गढ़वा में जीना। आ पिताजी राम सुकुमार रमैया रमई के जीना। आ पिता राम सुकुमार रमैया रमई के जीना। पिताजी राम सुकुमार रमैया रमई के जीना। पिताजी जिन घर मैया चंपू सारा। पिताजी अगर नैनागढ़ में ऐसा बात है तो दोनों भाई युद्ध करूंगा पिताजी। बेटे जोगाड़ और होगा। नैनागढ़ में खून का धार चलेगा पिताजी। ठीक है, तो जानते हो पहले सतयुग और द्वापर में, त्रेता में स्वयंवर रचाया जाता था। अच्छा, किसी राजाओं के कन्या के गले में माला डाला जाता था। किस कोई हाथी के द्वारा किसी वर के गले में माला डाला जाता था, पर मैं वो नहीं करूंगा। तो मैं टीका भेजूंगा बामनो किला में। जो कोई मेरा टीका को रखेगा वो बारात साज कर नैनागढ़ में आएगा। तो ठीक है, टीका लिखवाइए। ठीक है, लिखो। ए किधर गया रे? अभी गोड़ पसार कर बैठा था, कने गया रे? अभी गोड़ पसार कर बैठा हुआ था। टीका लिखो। लिखो, टीका लिखो। इधर से मैं पकड़ता हूँ, तू लिखना। हाँ बोलिए। श्री स्वस्ति स्वरूपमा योग। श्री स्वस्ति स्वरूपमा योग। टीका लिखा टीका लिखा नैनागढ़ से। राज नैनागढ़ से। नैनागढ़ का राजा का नाम नैनागढ़ के राजा के नाम राघोमच राघोमच उर्फ नेपाली सिंह। उर्फ नेपाली सिंह। राजा नेपाली सिंह का 2 पुत्र है। राजा नेपाली सिंह का 2 पुत्र है। बड़े पुत्र का नाम जोगा और छोटे को भोगा है। बड़े पुत्र का नाम जोगा और छोटे का नाम भोगा है। जिसका जग जाहिर तलवार है। जिसका जग जाहिर तलवार है। और एक बड़ी सुंदरी बेटी है। एक बहुत सुंदरी बेटी है। जो विवाहन जोग हो गई है। जो विवाहन जोग हो गई है। वो सभी गुणों में निपुण और सुंदर है। वो सभी गुणों में निपुण और सुंदर है। विवाह के लिए विवाह के लिए 1.25 लाख का टीका लिखकर बामनो किला में भेजा जा रहा है। 1.25 लाख का टीका बामनो किला में भेजा जा रहा है। जो विवाह का चाह करेगा। जो विवाह का चाह करेगा वो टीका को रखेगा। वो टीका को रखेगा। टीका का शर्त है। टीका का शर्त एक में जो कोई बारात साज कर नैनागढ़ में आएगा। जो कोई बारात साज कर नैनागढ़ में आएगा। जो जोगा और भोगा से युद्ध करेगा। वो जोगा और भोगा से युद्ध करेगा। यदि कोई जोगा भोगा को जीत जाता है।
अगर कोई जोगा भोगा को जीत जाता है तो खुद राजा नेपाली सिंह से युद्ध करेगा। खुद राजा नेपाली सिंह से युद्ध करेगा। यदि राजा नेपाली सिंह को जीत जाता है अगर राजा नेपाली सिंह को जीत जाता है तो दूसरा शर्त ये होगा कि हमारे द्वार पर अष्ट धातु का 80 हाथ का खम्भ गड़ा रहेगा। अष्ट धातु के 80 हाथ के खम्भ गड़ा रहेगा। उसके ऊपर एक बड़ा मछली का चित्र टांगा रहेगा। जो कोई दुल्हा बनकर आएगा वो 80 हाथ फान कर मछली को गिरा देगा। वो विवाह का चाह करेगा। तीसरा एक जोर में अष्ट धातु का खम्भ को उखाड़ कर फेंक देगा। विवाह का चाह करेगा। और चौथा जब ये काम पूरा कर देगा तो दरवाजे पर बहुत बड़ा कड़ा में गरम कड़वा तेल खौलता रहेगा। जो दुल्हा बनकर आएगा वो कड़ाह में कूद कर जिंदा निकल जाएगा। वही विवाह का चाह करेगा। जी क्या लिखे का वो? हाँ, लिखने कहता हूँ। वो कड़ाह में कूद कर जिंदा निकल जाएगा। वही विवाह का चाह करेगा। समझ गया जी। बेटा जोगा होगा ये तो ही हुआ। और सुनो, जो इंद्र का दिया हुआ अमर ढोल है, जिसे लड़ाई में फौज मरने पर बजाने से जिंदा हो जाता है। क्या वर्णन टीका में लिखे या नहीं? नहीं पिताजी, क्या इतना शर्त बहुत काफी है। अगर इतना रख देता है हमारा शर्त तो राज्य क्षेत्र में फिर देखा जाएगा। ठीक है, इस बात का भी गुप्त रहेगा। यदि मैं अमर ढोल का वर्णन लिख लेता हूँ तो कोई टीका नहीं रखेगा। इसलिए अमर ढोल के बारे में गुप्त रखता हूँ। ये सब बात लिखा। सुनो बेटे, पिताजी मैं क्या कह रहा हूँ सुनाइए। बेटा तो सुन ल जोगा भोगा हो बबुआन। पिताजी अहो बाबनो किला में बेटा जी टीका लेके जाइए। अच्छा, अरे बाबनो किलावा में बेटा टीका लेके जाइए। पर न जइहा बेटा एक मोहबा हो राज। अरे बाबनो किला में टीका ले जाइए। किला में टीका ले जाना है, पर एक मोहबा राज है जहाँ टीका हरगिज नहीं ले जाना है। जब बामनो किला में टीका लेके जाऊंगा तो पर मोहबा राज क्यों नहीं लेके जाऊंगा पिताजी? क्या मोहबा भी टीका जाना चाहिए ना? आप क्यों नहीं? हाँ? अरे वो छजात बना फर बेटा है मोहबे का। अरे वो छजात बना फर बेटा है मोहबे का। अरे जेकर हाथ के बेटा पानी रे छुआई। और जेकर हाथ के बेटा पानी रे छुआए। अरे बेटी न विवाह बहु न मोहबा नहीं जाना है। ओचा जात पना पर है मोहबे का, जिसका हाथ का पानी छुआए। ठीक है, अगर आपको यही इच्छा है तो मोहबा टीका नहीं जाएगा। सुनो बेटी, सबसे पहले दिल्ली जाना। जानते हो बामनो किला में सबसे बड़ा राजा दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान है। टीका लेके जाना। यदि टीका स्वीकार कर लेते हैं
तो कोई बात नहीं है। यदि टीका नहीं स्वीकारते हैं तो सेकंड राजा है कनबज का, जिसको जयचंद सिंह नाम कहा है, उसका बेटा राणा लाखन है, उस पर टीका चढ़ा देना। यदि राजा जयचंद सिंह नहीं स्वीकार करते हैं तो और राजाओं का क्या गिनती है, तमाम राजाओं के पास जाना, पर हरगिज मुहवा नहीं जाना है। ठीक है, बात को याद रखूंगा। जाओ बेटे। ठीक है पिताजी। 1.25 लाख का टीका और पीरी लेकर जाओ। पीरी भी साथ में ले लूंगा। क्यों नहीं, शुभ काम में पीरी नहीं लेकर जाएगा तो शुभ काम हुआ क्या। ठीक है, पियरी भी ले लूंगा। जाओ बेटे, चलो। जाओ, तुम दोनों भाई का मैं इंतजार करता हूँ। ठीक है पिताजी। ये रहने वाले पृथ्वी चौहान, मेरा ही नाम है बहादुर। जी मालिक। इस समय तुम गेट पर आना, कोई भी प्रजा लोग आएंगे उसे तुम्हें खबर सुनाना है। ठीक है महाराज। इधर गया रे भैया जी, लगता है हम लोग किसी राज में पहुंच गए हैं। आवाज लगाइए भैया जी। किसको आवाज लगाओ? बहादुर का आवाज लगा बकस के। बहादुर का। ए बहादुर, कौन आदमी हल्ला कर रहा है? इधर आओ, इधर आओ। ये कौन सा राज है? ये राज दिल्ली है। यहाँ का राजा का नाम? दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान। उनसे मुलाकात करना है। मुलाकात कर। अरे जा करके कहो कि 2 गो अतिथि आपसे मिलने के लिए चाहता है। ठीक है, इसी जगह रहिए, तुरंत आ रहे हैं। हाँ, सबसे पहले जाकर कहो। जा रहे हैं। मालिक जी, क्या बात है? 2 गो अतिथि आए हैं महाराज, अपने से मिलने के लिए चाहते हैं। क्या हमसे मिलने के लिए? तो आने दो। ठीक है, अभी बुलाई ले। आने गेलू, भाग तो ना गेलू। अरे इधर ही हो। चलो भीतरी, मारेंगे तो दुकान फट जाएगा। हाँ लल्ला। बोलने का तुम्हें तमीज नहीं है रे। कैसे हमारे बात के मुठिया हो? हट। ये कहूँ कि हम नहीं समझते हैं। अच्छा चलो, हाँ नहीं समझते हैं, बताओ। देखो कौची बनल है, मकान है और में कौची लगल है। गेट है लगा। गेट के अंदर जाए और भीतरी का है। तो पहले तुम ही चलो। चलो आवा आवा। महाराज को हमारे तरफ से नमस्कार। खुश रहो राजन। महाराज अब कहा तोरा घरवा राजन, पढ़ो दोनों भैया के। राजन सुनला दिलवा के हमर बाती, अब कहा तोरा घरवा राजन, आज पढ़ेला दोनों भैया के। अच्छा साच जब हलिया राजन दे जब बतलाई, अब कहा तोरा घर वाले।
बहन, इस समय दोनों भाई के घर कहाँ पड़ता है? क्या तुम्हारा पिताजी के नाम है? बताओ। क्या हमारा मकान पूछना चाहता है? हाँ, हमारा मकान नैनागढ़ में पड़ता है। पिताजी का नाम राजा उर्फ नेपाली सिंह और दोनों भाई का नाम जोगा बोगा कहलाता है। क्या नैनागढ़ पड़ता है? हाँ, पिताजी का नाम राजा नेपाली सिंह उर्फ राघो मच, दोनों भाई का नाम जोगा और भोगा है। कियल करनमा बालक तू अइलो दिल्ली में, आप कियल करनमा बालक अरे अइलो दिल्ली में, साच जब हलिया राजन दे दबतलाई, अब कियल करनमा किस कारण आए हो तू राज दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के पास? बोलो। मैं एक टीका लेकर आया हूँ महाराज। टीका लेकर के आए हो? हाँ, कैसा टीका है? आप खुद देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। दिखाओ। 2 टिकर है, ऐसा जगह खोजता है कि पता नहीं चलता। दो इसे पढ़ करके सुनाओ बहादुर। कैसा टीका है महाराज? देखो। चश्मा मोत जी छूट गई। पढ़ करके सुनाओ बहादुर। इस टीका में क्या क्या चीज लिखा हुआ है जी? मालिक जी, क्या? ये टीका में लिखल तो बढ़िया बात हो ना तो दबो बात हो। अरे ये पत्रिका लेकर के आया है तो बढ़िया बात ना होगा, खराब बात कैसे होगा लिखा हुआ? सुनबा तारा हम तो पढ़ ले लियो। तो पढ़ करके सुनाओ क्या क्या चीज लिखा हुआ है जी? नैनागढ़ के राजा नेपाली सिंह हाँ, नेपाली सिंह जी के तरफ से पत्रिका जी अले है। पढ़ के सुनाओ ना रे बहादुर। उनका एक बेटी मछला यानी सोना अच्छा, विवाहन जोग हो गई है सरकार। वही विवाह के अवसर पर ये टीका है। टीका में शर्त है मालिक, क्या शर्त है? जो ये टीका रखेगा तो जोगा भोगा दूगो उनकर बेटा है, पहलवान लठिया मुजफ्फर। अच्छा, जोगा भोगा से घमासान युद्ध करे पड़ती लड़ाई। अगर जो जोगा भोगा के लड़ाई करके हरा देबू तो राजा नेपाली सिंह खुद ही लड़ाई लेथू। अगर जो राजा नेपाली सिंह के भी लड़ाई करके हरा देबू अच्छा, तो जाना हो क्या? उनकर दुआरी पर राष्ट्र धातु के 80 हाथ के खम्भा है। ठीक है, 80 हाथ के है और पर एक मछली के चित्र है। जो दूल्हा बन के जाएगा एक छलांग में मछली के गिरा देगा और एक जोर में खम्भा के कबार देगा, वही ब्याह के चाह करेगा। चलो कौन बड़ी बात है? कोई बड़ी बात ना हो। नहीं, ठीक है। तेगाव हो। क्या और शर्त है? हाँ, पढ़ करके सुनाओ। उनकर दुआरी पर बड़का कड़ाही में खोल खोल गरम तेल करते रहेगा। क्या? हाँ, खोल खोल तेल गरम खोलते रहेगा। अच्छा, और ये दूल्हा बन के जाएगा और तेल में कूद जाएगा और जिंदा निकल जाएगा, वही ब्याह के चाह करेगा। आई मालिक, वो कढ़ाइया में कूदता है तो जसरवा मछलियन फ्राई होके ना निकलते। अरे बहादुर सुनो जी,
ये टीका लिख करके भेजाया है कि एक काल लिया है ना रे? कॉल अरे ऐसा टीका कोई बिलवा सकता है? ओरा शादी करे के मन ना है, ओरा लड़ाई करे के मन है। वो गरम खौलता हुआ तेल में जो कूदेगा वो बचेगा रे कि मर जाएगा रे? ए मालिक, ये कलंक के टीका हम ना ले हो, तू पकड़ा, तू ले ला है, हम ये कर भागी नहीं हो, तू समझा। सुनो बहादुर, ये टीका सब कुछ शर्त मुझे मैं पुरा देता, अच्छा, बाकी गरम खौलता हुआ तेल जौन उसमें कूदेगा जब बचेगा रे। अगर मैं एकदम पापड़ बन के निकलती मालिक। बहादुर जी, ये टीका मुझे स्वीकार नहीं है, मैं टीका मैं वापस में दे देता हूं। जितना जल्दी लौटावा, जितना जल्दी। राजन, ये टीका ये मुझे स्वीकार नहीं है, ये टीका आप नैनागढ़ लेके चले जाएं। रिटर्निंग है, और नाश्ता पानी कर, बात शकर कर मंगवा दहियो। हाँ क्यों नहीं, दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान के पास आए हैं तो कुछ नाश्ता पानी कर लीजिए। अपना शकरकन अपना पास ही रखो। क्यों? तुमसे बड़ा बड़ा शकरकन राज नैनागढ़ में, चलो तो मैं एक आध दो कट्टा दे देता हूँ। आखिर शकर कर नहीं खाते हैं, गजरा खाते हैं। ठीक है, अरे! गजरे बना दो। गजड़ा भी तू नहीं देखा होगा कैसा गजड़ा रहता है। ठीक है राजन, अपना टीका लेकर के नैनागढ़ चले जाइए। ठीक है, आप जाइए, मैं चला जाऊँ। भाई भोगा, भैया जी, सुनो, भार जबरा जब भाई बा, भैया जी, वो दिल्ली वाला आए वो नाही टिकवा हमारो। लेला नबी इल्हामा ये हो नहीं टिकवा भाई बा, लेला नबी इल्हामा भारी जबरा जाओ। भारी राजा था दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान, ये भी हमारे टीका नहीं बिलमाए, ये भी हमारे टीका को इनकार कर दिए भाई भोगा। हाँ भैया जी, कोई बात नहीं, अगर ये नहीं रखे तो क्या हुआ। सेकंड राजा है राजकनवज का, जिसका नाम जयचंद सिंह, उनका पुत्र राजा लाखन है, उनको पास चलिए, हम लोग टीका देते हैं, हो सकते हैं हम लोग का टीका बिलवा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया जी। चलो। भाई भोगा, लगता है हम लोग किसी राज्य पहुंच गए। बहादुर का आवाज लगाता हूँ। बहादुर, कौन आदमी है? इधर आओ। कौन राज्य है? राज कनबज है। यहाँ का राजा साहब का नाम? जयचंद सिंह। कहाँ पे मिलेंगे? बंगले पर मिलेंगे। जाके कह दो कि दो अतिथि आपसे मिलने के लिए चाहते हैं। ठीक है, इसी जगह रहो, तुरंत आ रहे हैं। जल्द आना। मालिक जी, क्या बात है? दो गो अतिथि आए हैं, महाराज अपने से मिलने के लिए चाहते हैं। ठीक है, इसको लेते आइए। जैसा आज्ञा हो महाराज। भाग तो नहीं गया? बात क्या है बहादुर? इस समय चलिए अंदर। चलो। चलिए। महाराज की हमारे तरफ से खुशी नमस्कार। रहिए, खुशी रहिए। ये तो बताइए किस कारण के लिए आए हो? कहाँ मकान पड़ता है? चलिए, दोनों एक ही बात। आए हो?
दोनों एक ही बात कि किस कारण भी आए हो और कहाँ मकान पड़ता है। तो पहले अपना परिचय दे देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं किस कारण आया हूँ। बताइए। सुन लो भाई, होगा साइड हो जाओ।